हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जब भी आप साइट पर जीने को बनाएंगे यानी कि स्टेयरकेस का जब आप काम कराते हैं, चाहे आप अपने घर पे काम करा रहे हैं या किसी साइट पर सुपरविज़न कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी बातें हो जाती हैं हमें ध्यान में रखनी ऑन साइट। तो अक्सर मैं पहले बता दूं कि मैंने कुछ ऐसे केसेस सुने हैं, देखे भी हैं पिछले कुछ दिनों में कि लोगों के जीने जो हैं वो पूरे पूरे कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब पूरी फ़्लाइट नीचे गिर जाती है और आपकी जो लैंडिंग निकली होती है जीने की, अक्सर कुछ लोग बाहर की साइड लैंडिंग निकालते हैं तो वो भी डाउन हो जाती हैं, झुक जाती हैं। तो ऐसी इन सभी चीज़ों के पीछे कारण क्या है जो हमें जीना बनाते समय पहले ही ध्यान अगर हम रख लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से आगे हम नहीं जूझेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मोटा मोटा मैंने देखी है, जिनके कहीं ना कहीं जो भी जीना गिरा है या जो भी जीने में कोई समस्या आई है तो इन पाँचों में से कोई ना कोई ऐसा कारण वो ऑलरेडी साइट पे कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सबसे पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लेना, और हमें आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि देखो, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो कॉलम, बीम, स्लैब या स्टेयरकेस, तो हमें सपोर्ट का ध्यान देना है। जो लोग सपोर्ट का ध्यान नहीं देते, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखें कि दीवार की साइड में एक जीने को लेके जाया जा रहा है, 4 इंची की दीवार है और उसमें जो एंकरिंग करनी होती है सरिया, वो नहीं करी है, बस यूं ही सरिया थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सा उसमें होल कर दिया है। जबकि आपको 4 इंची की दीवार जब आप बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पहले दीवार जितनी आपकी बनी है, जहां आप फ्लाइट देना चाह रहे हैं, उस फ्लाइट तक आप पहले कास्ट कर लीजिए। जब आपकी फ्लाइट बन जाती है, यानी कि जीने की जो हमारी स्लैब है वो डल जाती है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके ऊपर दीवार को बनाना होता है ताकि जो एंकरिंग है वो अच्छे से हो जाए। बट ऐसा कुछ लोग नहीं करते, जो कि कहीं ना कहीं हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अक्सर जीने इस वजह से भी गिरते हैं। और आपने देखा होगा कि घरों के बाहर जब जीना थोड़ा सा आउटर में दिया जाता है, लैंडिंग कुछ लोग बाहर की साइड निकालते हैं, कुछ डिज़ाइन पर्पज़ से, तो कुछ लोग जगह की कमी की वजह से। तो उस कंडीशन में जब आप लैंडिंग बाहर निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उस लैंडिंग में आपको बीम भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट में आ जाती हैं, और जो लोग सपोर्ट का ध्यान नहीं देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनके जीने में कहीं ना कहीं समस्या आगे दिखाई देगी जो आपको नहीं करना है। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे कारण के बारे में। तो जैसे मान लीजिए आपने सपोर्ट दे दिया, लेकिन जो शटरिंग हमारी की जाती है वो शटरिंग जो समय से पहले कुछ लोग खोल देते हैं। कुछ लोग तो बस सिर्फ छत की शटरिंग को ही ऐसा समझते हैं कि भाई हमें थोड़ा लेट खोलना है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर जैसे कि कॉलम, बीम या आपका स्टेयरकेस की शटरिंग को ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आज डाला तो कल परसों में वो सेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। स्टेयरकेस की शटरिंग भी आपको टाइम अनुसार ही खोलनी चाहिए। जैसे कि अगर आज की बात करें, जो अभी विंटर चल रहा है, मौसम हमारा थोड़ा नमी आई है, तो आपको ध्यान रखें 12 से 15 दिन के बीच में ही स्टेयरकेस की शटरिंग को आप डीशटरिंग करें। ऐसा नहीं कि आप पहले ही उसको खोल दें। ये 2 बातें आपको क्लियर होंगी, आई होप आपको। अभी हम तीसरी बात करें तो आपको जो इम्प्रॉपर, मैंने अक्सर देखा है कि जब जीना गिरता है तो सारी चीज़ें, मतलब जितना भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है जब जीना कोलैप्स होता है, क्योंकि उसमें आपको साफ साफ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। वो ये है कि आपकी जो सरिया बंधी है वो किस तरीके से बंधी है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं हमने तो बहुत अच्छी सरिया बांधी थी बट स्टेयरकेस गिर गया, तो आपको वहाँ देख के पता चलता है कि जो सरिया है वो एकदम इम्प्रॉपर तरीके से बंधी है, उसकी जो स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कर दी है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि जब आप सरिया बांधते हैं तो आपको थोड़ा स्पेसिंग भी ध्यान रखना है, किस मोटाई की सरिया आप कैसे यूज़ कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, और आपको किस तरीके से लैप वगैरह करनी है वो भी हमें ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सरिया सिर्फ ऐसी लैंडिंग पर रख देंगे, उसमें मात्र 6 इंची सरिया एंकर करते हैं। कुछ लोग छत में जब सरिया एंकर करते हैं तो उसमें भी सिर्फ 1 फीट सरिया ही वो जोड़ते हैं। तो ऐसे केस में तो आपकी सरिया ख़राब बंधेगी और कहीं ना कहीं आपका जो जीना है वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये ध्यान रखें। आपको अगर मैं सरिये की बात करें तो कोशिश करें कि जो स्टेयरकेस की स्लैब, जो बेस स्लैब होती है, उसमें आप 10 mm की सरिया से कम सरिया यूज़ ना करें, और जो आपकी पैरियाँ वगैरह बनती है उसमें आप 8 mm की सरिया यूज़ कर सकते हैं भले ही चाहें। बट आपको ऐसा नहीं है कि पूरी सरिया आप जो है 8 mm की करें, और 8 mm की कर भी रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से स्पेसिंग उसकी रखनी होती है। तो इम्प्रॉपर आपको स्टील प्रोवाइड नहीं करनी है, सही वे में करनी है। कोशिश करें आप अपने लोकल इंजीनियर से उसकी ड्राइंग ले लीजिए, या आप जिस भी मिस्त्री ठेकेदार से बनवा रहे हैं उसको आप अच्छे से परख लीजिए कि उसने और भी जीने बनाए हैं या नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, तो वो है इम्प्रॉपर कास्टिंग। देखिए,
जो स्टेयर केस में कास्टिंग की जाती है, यानी कि जो आप कंक्रीटिंग करते हैं, तो ध्यान रखें कि उसमें कवरिंग का आपका यूज़ करना ज़रूरी है। पता चला कि आपने शटरिंग नीचे से हटाई तो आपको सरिया नीचे दिखाई दे रही है, ऐसे केस में तो आपकी सरिया जो है ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगी, जब आपका जो कवरिंग उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। जीने में भी कवर आप 1 इंची कवर आप ज़रूर रखिए, यानी कि सरिया आपके नीचे से पैक होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। और जो रेशो आप कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको करना है। अभी एक साइट पर मैंने देखा था, आज से कुछ समय पहले की बात है, तो वहाँ पे जो रेशो हुआ है वो काफ़ी गलत रेशो यूज़ हुआ था, जैसे कि 1:4:4 का हुआ था। ये कोई रेशो नहीं है जो आप स्टेयर केस में यूज़ करें। स्टेयर केस भी आपके घर का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से कास्टिंग रेशो, मजबूती का ध्यान रखना होता है। सिर्फ आपका बीम ही या स्लैब ही या फिर आपकी कोई कॉलम ही मजबूती की बात नहीं होती, आपको जीने में भी ध्यान देना होता है। तो आपको ये कास्टिंग का प्रॉपर ध्यान देना है। कुछ लोग उसकी जो बेस स्लैब होती है उसकी मोटाई जो रखते हैं वो 2 इंची 1.5 इंची रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। वो आपको 4 इंची से कम नहीं रखना है। कम से कम आप ध्यान रखें तो 4 इंची आप उसको लेके चलें। कुछ लोग नहीं ध्यान रखते इन सब चीज़ों का। अभी हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैं कहूँगा वो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग क्या करते हैं, जो हमारी फ़्लाइट बनाई जाती है उसमें एक फ़्लाइट जो लैंडिंग की हमारी हाइट होती है वो 7 से 8 फीट आप रखते हैं। तो जो हमारा फ़्लाइट पे जो पैरियाँ बनती हैं, स्टेप बनते हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ़ स्टेप होते हैं एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें जितना चाहे उतने स्टेप दे दें। अक्सर कुछ लोग 15-15 स्टेप देते हैं एक ही फ़्लाइट में, 18-18, 16-16 देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो फ़्लाइट होती है उसका स्पैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो बढ़ जाती है। और उसके जब आप बेस स्लैब के ऊपर, मतलब जो आपका बेस स्लैब रहता है उस पर आप जब ईंटों की पैरियाँ बनाते हैं या आप कंक्रीट से भी कोई पैरियाँ बनाते हैं तो बीच में क्या होता है उसमें मोमेंटम होता है और फिर वो थोड़ा सा कर्व फॉर्म में हो जाता है, यानी कि उस पर जब उसका खुद का डेड लोड भी और जो आपका स्टेयरकेस होता है वो बढ़ता है तो फिर नीचे से वो क्रैक हो जाता है या झुक जाता है। उस कंडीशन में भी हम जीने को कोलैप्स ही बोलेंगे, जब पूरा वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। नंबर ऑफ़ स्टेप की बात करें तो 12 स्टेप आप रख सकते हैं एक फ़्लाइट में, काफ़ी ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग एक ही फ़्लाइट देने के चक्कर में ज़्यादा स्टेप उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये कहूँगा कि आपको ये जो मैंने 5 बातें ऐसी बताई हैं, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप जीना बनाते समय। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमें पैरी का साइज़ क्या रखना होता है, उसकी हाइट क्या रखनी होती है और हमें स्पेस कितना रखना छोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। बट अगर आपने साइज़ एकदम ठीक रखा, आपने अपने घर के जीने को बनाने के लिए जगह आपने सही छोड़ी, बट आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा जो मैंने बताई हैं, तो वो भी गिर जाएगा। तो वीडियो तो काफ़ी सारी डली है चैनल पर स्टेयरकेस को लेके, तो ज़रूर देखें। बट यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 ऐसी बातें पकड़ी जो कहीं ना कहीं जीना गिरता है तो उसमें इन सभी बातों का कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई गलती हो रखी होती है। तो वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और कहां से आप देख रहे हैं बिल्कुल बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।